2024 इलेक्शन का सेमीफाइनल अनाउंस हो गया। जी हां, 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है मतदान होगा पांचों राज्यों में, और नतीजे जो हैं 3 दिसंबर को आएंगे, रविवार का दिन है। एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उनको देश की परवाह नहीं थी। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 5 राज्यों में जिनमें इलेक्शन पेंडिंग थे वो अगले महीने से शुरू हो जाएंगे, करीब 23 दिन चलेंगे, और वो डिसाइड शायद करेंगे कि 2024 का इलेक्शन एनडीए जीतेगा या इंडिया अलायंस। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इंडिया नाउ एंड हम में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि लोकसभा में करीब 83 सीट्स जो डिसाइड करेंगी उन स्टेट्स में इलेक्शन कहां और कैसे होंगे, और बीजेपी और कांग्रेस की इस घातक लड़ाई में वो कितने कामगार साबित होंगे। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमें बताएं कि ये स्टेट इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीट्स कौन जीतेगा, बीजेपी या इंडिया अलायंस? आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। अनाउंस हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, यानी दिवाली के सीजन के आसपास ही वो इलेक्शंस होंगे जो डिसाइड करेंगे बीजेपी की नर्वसनेस बढ़ेगी या कांग्रेस और इंडिया अलायंस की। हम भारतीयों का मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर। बारिंग छत्तीसगढ़, जहां पर 7 तारीख और 17 तारीख को 2 फेजेस में होंगे, बाकी चारों स्टेट्स में एक ही दिन में इलेक्शंस को निपटा दिया जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस होंगे 3 दिसंबर को। पांचों स्टेट्स के इलेक्शन 3 दिसंबर को आएंगे, एक साथ अनाउंस होंगे, और दिल की धड़कनें तब तक सारी पार्टीज की तेज रहेंगी। लेकिन आएंगे तो मोदी जी। कौन कौन सी पार्टीज किस स्टेट्स में हावी हैं, इसको आपको हम अभी इस एपिसोड में बताएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में करीब 230 सीटें हैं और उसका चुनाव होने वाला है 17 नवंबर को, जो डिसाइड करेगा कि मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान दोबारा से, या यूं कहिए 5वीं बार आने वाले हैं, या कांग्रेस कमलनाथ के अंडर उनको फिर से हरा कर ले जाएगी और बाजी मार जाएगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। राजस्थान जो क्रिटिकल स्टेट है और जहां पर सरकार हर बार बदलती है स्टेट में, वहां पर इलेक्शन होगा 23 नवंबर को। अशोक गहलोत जो अभी फिर से सचिन पायलट से परेशान रहने लगे हैं, उनका जीतना कह रहे हैं बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस फाइट दे रही है और 23 नवंबर को उनकी किस्मत बैलेट बॉक्सेस में नहीं ईवीएम में डिसाइड हो जाएगी। तेलंगाना जो अगेन बहुत बड़ी स्टेट है, वहां पर इलेक्शन होगा 30 नवंबर को। बीआरएस की सरकार है, जहां पर केसीआर चीफ मिनिस्टर है, उनका अलायंस है एआईएमआईएम के साथ, जो हेड कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। पिछली बार उन्होंने स्वीप किया था दोनों में मिलाकर, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं कि वो बीआरएस को काटे और किसी तरह से वो भी एक किंग मेकर बन के आ गए हैं। बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है, देखते हैं तेलंगाना में क्या होगा। उसके बाद एक लौती स्टेट जहां पर 2 चरण में चुनाव होगा, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी से बड़ी क्लोज फाइट में छीन ली थी, और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो स्टेट अपने नाम पर वापस करे। 7 और 17 नवंबर को वहां पर इलेक्शन होंगे, और बागेश्वर धाम का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ सीटों में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बागेश्वर धाम का सपोर्ट चाहते हैं, दोनों बाबा के पीछे जाते हैं, और बागेश्वर धाम जिस तरफ टिल्ट कर जाएगा, यकीन मानिए कुछ सीटों का रुझान उसी की तरफ आएगा, और वो शायद डिसाइड करेगा कि छत्तीसगढ़ में अब इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। सुखद खबर यह है कि भारत में हिंदू जाग रहे। मिजोरम छोटी स्टेट है, साइज के हिसाब से, वोटर इलेक्टोरेट के हिसाब से, वहां पर इलेक्शन 7 नवंबर को होगा और उसी दिन खत्म होगा। ज्यादा सीटें नहीं है, लोकसभा में मुश्किल से 1-2 सीट है मिजोरम में, तो उसका नेशनल इलेक्शन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको टोटल बता दें कि 83 सीट्स इन सारी स्टेट्स में, तो ये सेमीफाइनल जिसके भी पक्ष में जाता है वो ही आप कहें कि लोकसभा में भी उनकी सीट्स ले जाएगा। राजस्थान ट्रेंड के हिसाब से बीजेपी के पास जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में बहुत तगड़ी फाइट है, कांग्रेस का थोड़ा सा एज है, पिछली बार भी एज था, उनकी सरकार बनी थी। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो गए थे तो बीजेपी की सरकार वापस बन गई थी, लेकिन इस बार फिर से इसके बाद भी कांग्रेस के पास एज है, तो हो सकता है कांग्रेस की सरकार बने।
छत्तीसगढ़ में बहुत टाइट मामला होने वाला है। वैसे ही बहुत टाइट हमेशा होता है, जो भी सरकार जीतती है मुश्किल से 10-20 सीटों इधर उधर करके ही जीतती है। तो छत्तीसगढ़ बहुत क्लोज होने वाला है। तेलंगाना में बीआरएस ही जीतनी चाहिए एआईएमआईएम के साथ, लेकिन अगर बीजेपी कुछ एक्स्ट्रा सीट निकाल पाती है तो लोकसभा में आप कह सकते हैं कि बीजेपी बीआरएस से सीट निकाल पाएगी, जो उनके लिए ज्यादा क्रिटिकल है। स्टेट इलेक्शन वो जीत नहीं पाएगी, लेकिन लोकसभा के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा तेलंगाना में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करना। और यही बात प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को पता है। तो ये सेमीफाइनल सीधा डिसाइड करेगा कि 3 दिसंबर को कौन सी पार्टी ज्यादा खुश होने वाली है। और इंडिया नाउ एंड हाउ में आपको हम इसका अपडेट लाते रहेंगे। हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके करें, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।